देखो, ये बांसुरी है मेरे पास और इसको मुझे बहुत अच्छे से बजाना आता है। वाह, कितनी धुन अच्छी निकाली हमने ना। बोलना ही तो है, क्या करना, बोल देते हैं, कौन सा यहाँ कोई प्रूफ लेने आ रहा है ना। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती है कंट्रोवर्सी से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो बनते हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है और थोड़ा सा रिएक्शन में अपना योगदान देना चाहते हैं तो अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और मेरी बातें सुन सकते हैं। और अगर आप एग्री करते हैं तो भी बताइए, नहीं एग्री करते हैं तो भी बताइए, क्योंकि अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने बताया था कि मुझे 1% भी चांस नहीं लगता है कि जो पड़ोसी हैं, यानी कि सपना के पड़ोसी जी हैं, उन्होंने बोला था एज यूजुअल, जैसे अंकल ने बोला, छोटी जीजी ने बोला कि वो सपोर्ट करेंगे राजवीर जी के केस में, लेकिन उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। वैसे एक बार बता दूं मैं कि मेरा नाम तो मैं बता चुकी हूँ सभी को। जय श्री राम, राधे राधे और हर हर महादेव, जय माता दी। जो भी आप कनेक्ट करते हैं लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर इस तरह के कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में दिखते हैं। तो बता दूं मैं कि पड़ोसी ने, जैसा कि मैंने बताया कि पड़ोसी ने कुछ भी ऐसा रिएक्शन नहीं दिया है, कोई भी ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम या फिर ऐसी कोई जो उम्मीद लगा ली थी जनता ने, 1% ही सही, जनता को ट्रस्ट था। जो लोग राजवीर जी का केस, देखो हर कोई रीओपन करवाना चाहता है, हर कोई उनको न्याय दिलाना चाहता है, लेकिन वर्बली बोल के इस तरह से हर कोई आगे आया पीछे हट गया, आगे आया पीछे हट गया, आगे आया पीछे हट गया, इस तरह की हरकतें हो रही हैं। और ये सोशल मीडिया पे क्यों हो रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ये लगता है कि भाई अगर आप नहीं कर सकते हो, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हो, कट टू कट एक बात बोलो कि भाई जो भी चीज़ें हो गई उन चीज़ों को हम दोहराना नहीं चाहते। जो भी हुआ हमारे साथ में गलत हुआ, अब किसी और के साथ ऐसा ना हो, या फिर हमने इस वजह से ये सारे चीज़ें नहीं करी। लेकिन नहीं, हर बार कभी पड़ोसी को आगे लाया जाता है, कभी छोटी जीजी को आगे लाया जाता है, कभी अंकल आके सामने से बोलते हैं, और वो भी एकदम डंके की चोट पे। अगर हम बोले तो ये बात नहीं होगी, क्योंकि अंकल ने एकदम बहुत अच्छे से बोला था अलका जी से कि हाँ मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा, जो भी मेरे लायक होंगी बातें वो मैं बताऊँगा। हालांकि सब लोग पीछे हट गए हैं, वही सपना से जो हो पाया है, जो सारी चीज़ें हो पाई हैं, जो अवेलेबल करा सकती हैं वो किया है। लेकिन एट द एंड जो समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि भाई इस केस को रीओपन करने का कोई मतलब नहीं है। वही अगर हम बात करें लीगल जाने की, तो छोटी जिज्जी हैं या फिर अंकल हैं, अंकल ने भी जो है कई बार लीगल की, कई बार नहीं, अंकल ने तो एक बार दी है लीगल की धमकी। हाँ, उसके बाद छोटी जीजी ने भी जो है लीगल की धमकी दी है। उन्होंने अपनी भाभी को भी बताया था कि भाभी आप लीगल जा सकते हो अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है। और ये सारी चीज़ें है ना, जब सपना की वो पिक्चर लोड हुई थी द रॉड के चैनल को लेके, और उसी तरह से जब इनके उस पे चैनल पे निगेटिव कमेंट्स आए, यानी स्पैम हुआ बहुत ज़्यादा, इनके जो कमेंट बॉक्स है वो भर गया था बिल्कुल पूरा निगेटिव कमेंट से, तो भी इन्होंने यही किया कि हाँ हम जो है लीगल जाएंगे। सारे जो है कमेंट को लिया जा रहा है ताकि उनका आईपी एड्रेस नोट हो चुके, ये हो चुके, वो हो चुके। तो भाई यही सारी चीज़ें जनता कहीं ना कहीं आपसे उम्मीद करती थी कि आप अपने भाई को न्याय दिलाने में हेल्प करेंगी। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप इतनी बड़ी हो कि आप सारे कुछ डिसीजन ले सकती हो, लेकिन अगर आप चैनल पे आके आप एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप आगे आईपी एड्रेस और ये सारी चीज़ें है ना, कमेंट का लीगल एक्शन की बात कर सकती है, द रॉड के लीगल एक्शन की बात कर सकती हो, तो फिर आप यहाँ पे क्यों चुप हो जाते हो? क्यों? मतलब आप मतलब क्या आप सच में अगर सगी बहन होती तो इस तरह की चीज़ें करती, और अगर करती तो शायद ठीक है फिर जो आप कर रहे हो। लेकिन एट द एंड यही समझ में आया कि भाई ये सारी चीज़ें, जैसा कि कल की वीडियो में भी मैंने बोला था कि अगर ये सारी चीज़ें करनी थी, अलका जी को मैंने बोला था है ना, कि ये सारी चीज़ें करनी थी तो आपको इतनी कॉन्फिडेंशियल करनी थी, इतनी कॉन्फिडेंशियल करनी थी कि आपको खुद को पता ना चलता, खुद को पता ना चलता इन द सेंस कि आप सोशल मीडिया पे आके #1 डे, #2 डे, #3 डे कर रहे हो। इस तरह से जो चीज़ें होनी भी होंगी वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि देखो हर चीज़ वो लोग अगर नहीं करना चाहते तो उस चीज़ को लेके अवेयरनेस उनके अंदर फैल जाएगी और वो उस चीज़ को लेकर अवेयर होंगे। हो सकता है जो
पड़ोसी हैं उनसे भी बुलवाया गया हो कि हम जो है यहाँ तक काम करेंगे, मतलब कि जो अलका जी हैं उनसे जो है कुछ ऐसी चीज़ें निकालेंगे या फिर ये हमें पता चलता रहेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं इस केस में। हो सकता है इस वजह से भी उन्होंने बोला हो सकता है ना एक रीज़न। तो इसलिए मतलब मैं हमेशा से ये बात बोलती हूँ, उसके पहले भी जब 2 महीने पहले जब ये बात उठी थी तभी भी मैंने अलका जी से यही सवाल उठाया था कि अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी थी तो आप बिल्कुल भी इन सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पे मत लाओ। देखो सोशल मीडिया पे लाने से कई सारे आपके नुकसान हैं। एक तो आपका खुद का नुकसान है क्योंकि भाई इतना मिस्टीरियस जो केस है और प्लस उसमें फैमिली भी सपोर्ट नहीं दे रही है, उसमें आप आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हो, आप आगे से जा रहे हो, आगे से कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं डर तो आपको भी है, कहीं ना कहीं आपकी भी सुरक्षा का डर है। और दूसरी तरफ ये है कि उन लोगों को अवेयर होने का मौका मिल जाता है। तीसरी बात ये है कि आप कहते हो कि मेरी ट्रोलिंग हुई, इस केस को रीओपन ना करने देने की आप लोगों ने इस तरह से हरकतें करी, मतलब ऑडियंस ने उनका सपोर्ट नहीं किया, ट्रोल किया, इस वजह से भी वो पीछे हट गई। तो इन सारी चीज़ों का सामना उनको नहीं करना पड़ता मेरे हिसाब से। भाई मैं छोटी हूँ, मैं बता रही हूँ मतलब जो मुझे समझ में आ रहा है, और एट द एंड यही समझ में आ रहा है कि ये सोशल मीडिया का केस रहा ही नहीं। अगर इसको करना है तो फिर चुपचाप से करो, साल भर लगे, 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, हाँ अवेयर होने का बिल्कुल मौका मत दो, क्योंकि इतना तो क्लियर हो चुका है कि अब फैमिली साथ में नहीं आने वाली। अब फैमिली आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने अपने बच्चे को किस तरह की श्रद्धांजलि दी, किस तरह से उनको उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई, किस तरह से वो उनकी शांति के लिए क्या करना चाहते हैं, ये सारी शायद चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। जहाँ पे वो उनकी बच्ची को, मतलब उनकी बच्चियों को नहीं अपना सकते, लेकिन उनकी बर्थ पे जो डेथ एनिवर्सरी होती है उस पर जाके वो भोजन बांट सकते हैं, तो शायद उनका बच्चा खुश हो जाए। मेरे हिसाब से तो बच्चा नहीं खुश होगा। पिछली बार भी मैंने यही बोला था कि इस तरह की हरकतें करने से, इस तरह की चीज़ें करने से आपका बच्चा नहीं खुश होगा। लेकिन अब वही है कि पता नहीं हमारी बात कहाँ तक पहुँचती है। लेकिन ये बातें क्लियर है कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे अब राजवीर जी का केस नहीं हो सकता। हाँ, व्यूज के नाम पे आप कुछ भी कर सकते हो, बोलने को आप कुछ भी बोल सकते हो, व्यू बटोरने के नाम पे कुछ भी बोल सकते हो, राजवीर जी के नाम पे कुछ भी बोल सकते हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। और हर बार वही कहानी एट द एंड वही आ जाती है, जहाँ पे खत्म हो जाती है, मतलब कि कोई साथ नहीं दे रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको सच में, अगर आपको लगता है कि आप कुछ कर सकते हो तो पूरी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखो, आगे बढ़ो। हाँ, चीज़ें हो जाए, आप बनाते रहो, वीडियोस बनाते रहो, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, ड्राफ्ट में डाल दो, अनलिस्टेड करके डाल दो, उसके बाद पब्लिक करो जब सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। एट द मतलब लिस्ट ये मैं बोलूँगी एट द एंड की कम से कम FIR तो हो जाए। FIR भी नहीं हो पाती है, आप आ जाते हो, बताते हो लोगों को, लोग अवेयर हो जाते हैं। शायद मेरी बातें बुरी भी लग रही होंगी किसी को, लेकिन हाँ मेरा यही मानना है। तो फिलहाल आप लोगों का क्या मानना है, और आप जो मेरा प्रेडिक्शन था वो बिल्कुल सही गया। आप लोगों का प्रेडिक्शन क्या था छोटे ये जो पड़ोसी जी हैं इनको लेके? और फिलहाल के लिए बाय बाय, यहीं पे हम अपना रिएक्शन वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।